Hello guys, today we will discuss macroeconomics chapter number first circular flow of income। जो स्टूडेंट अभी 12th में आए हैं उनके पास इकोनॉमिक्स की दो बुक होंगी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी मैंने एग्ज़ाम के वेटेज को इम्पोर्टेंस देते हुए मैक्रो इकोनॉमिक्स को शुरू कर रहा हूँ, बिकॉज स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा जो क्वेरी होती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में होती है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हम पढ़ेंगे, अभी हम इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट पढ़ेंगे। तो उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट में आज पढ़ाऊँगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लेक्चर नंबर फर्स्ट है और डेट आपकी 24 अप्रैल 2021 है। ये सभी की सभी रिकॉर्डिंग वीडियोस आपको अपलोड हो जाएंगी यूट्यूब पर, तो सीक्वेंस वाइज आप समझ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। देखिए मैं अपनी मोबाइल में ओपन कर देता हूँ चैप्टर नंबर फर्स्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। संदीप गर्ग की बुक मेरे पास है, तो अगर आपके पास हो तो अपने सामने रखिएगा। देखिए इसमें आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चैप्टर नंबर फर्स्ट, तो इसमें इंट्रोडक्शन, कुछ इसके कीवर्ड हैं, कीवर्ड पर आपको जाना होगा, क्योंकि हमेशा जब भी हम छोटे थे तो हम कीवर्ड्स के तौर पर हम पूरे चैप्टर का क्रक्स जान लिया करते थे कि क्या क्या हम उसमें पढ़ेंगे। चलिए तो अभी ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये चैप्टर जैसे हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें हम कितने कितने कीवर्ड्स को जान पाएंगे। तो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में ही होता है आपका हर चैप्टर, तो इंट्रोडक्शन क्या रहेगा वो हम समझेंगे और लिखते चलेंगे साथ साथ। तो इन्होंने मतलब कीवर्ड लिखना आप, कीवर्ड में सबसे पहले इन्होंने बोला है कि हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानेंगे। बहुत इजी तरीके से हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके बाद स्टॉक एंड फ्लो, फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो एंड लास्ट इज सर्कुलर फ्लो in a simple economy two sector इकोनॉमी। ओके चलिए तो राइट डाउन कर लिया है। तो अब हम इंट्रोडक्शन, देखिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इसके सामने रखूँगा। जब तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आप मेरे साथ उस प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ जुड़े रहें तो आपको ये चैप्टर बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये जो इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले हम अपनी बुक की रीडिंग देखते हैं और उसके तौर पर हमारा क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा वो ज़रा समझने की कोशिश करना। देखिए तो आपके उसमें इंट्रोडक्शन में क्या है, संदीप गर्ग की बुक है, मैं अगेन बोल देता हूँ। देखिए इंट्रोडक्शन कहता है द अनलिमिटेड एंड रिकरिंग वांट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स हैव मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मीनिंग समझना, आपने 11th क्लास में सेंट्रल प्रॉब्लम देखी थी। सेंट्रल प्रॉब्लम में आपकी मेजर प्रॉब्लम एक थी कि अनलिमिटेड वांट्स, मतलब अभी आप अपने को इमेजिन करिए एज अ कंज्यूमर। जैसे जैसे मैं आपको इमेजिन करने के लिए बोलूँ वैसे वैसे आपको इमेजिन करना है। अभी आप इमेजिन करिए यू आर अ कंज्यूमर, तो अब आप अनलिमिटेड वांट्स करते हो। अनलिमिटेड वांट्स का मतलब है कि अभी आपने किसी चीज़ की डिमांड करी,
फिर उसके बाद और किसी चीज़ की डिमांड करी, बिकॉज आप जब तक कंज्यूमर रहोगे आपकी वो डिमांड कभी फिनिशिंग लाइन में नहीं जाएगी, आपकी डिमांड बढ़ती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि द अनलिमिटेड एंड रिकरिंग वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग मतलब हम जैसे लोगों की जो वांट्स होती है वो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड होती है और है मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मीन समझना। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बात कही है वो ज़रा समझें। ये एक्स नाम का पर्सन है और यहाँ पर एक प्रोडक्शन फैक्ट्री है। ये क्या है? प्रोडक्शन फैक्ट्री। अब ध्यान से समझना, एक्स जो है ये कंज्यूमर है। अभी आपने क्या पढ़ा था कि जो ह्यूमन बीइंग होता है, ये ह्यूमन बीइंग है, ये अपनी अनलिमिटेड वांट्स को मार्केट में जाता है। मार्केट मान के चलना, ये आपका मार्केट है। मार्केट में जगह जगह शॉप होती हैं अलग अलग प्रोडक्ट की, और जिस चीज़ की इसको डिमांड करनी होती है उस चीज़ की डिमांड को वो उस पर्टिकुलर शॉप पर जाकर उसको परचेज में कन्वर्ट कर लेता है। तो अलग अलग ये शॉप हैं। अब ध्यान से समझना कि ये जो ह्यूमन बीइंग है अपना डिमांड को पूरा करने के लिए अलग अलग शॉप पे जाता है, और शॉप के पास जो गुड्स आता है वो फाइनली कहाँ से आता होगा? प्रोडक्शन फैक्ट्री से, क्योंकि प्रोडक्शन तो यहाँ पर होता है एक्चुअल में गुड्स का, देन वो सप्लाई किया जाता है प्रोडक्शन फर्म के द्वारा इनको। ठीक है, तो अभी मैं चेन बना रहा हूँ, चेन को ज़रा समझने की कोशिश करिए। ये मैंने एक ह्यूमन बीइंग जो अपनी डिमांड को पूरा करता है, ठीक है, और वो शॉप मतलब गुड्स को सेल आउट कर देते हैं उस ह्यूमन बीइंग को, और उनके पास जो शॉपकीपर जो होते हैं उनके पास वो जो गुड्स आता है वो प्रोडक्शन फैक्ट्री से आता है। ठीक है, चलिए, तो अभी तक जैसा मैंने समझा है वैसे आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे समझना, आगे क्या कहता है। इन दिस प्रोसेस डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज आर कंबाइंड टुगेदर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। अब इन्होंने 4 एलिमेंट बताए कि प्रोडक्शन फर्म में अगर आप हो, मतलब प्रोडक्शन अगर किसी भी चीज़ का आप कर रहे हो तो 4 एलिमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और वो 4 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ह्यूमन बीइंग अपनी वांट्स को पूरा करेगा, उस वांट्स की पूरा करने की जिम्मेदारी प्रोडक्शन फर्म की है, क्योंकि अगर यहाँ पर गुड्स नहीं बना तो यहाँ पर शॉप के पास वो गुड्स नहीं आएगा। तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी प्रोडक्शन फर्म की कि जो जो ह्यूमन बीइंग वांट्स जो जो डिमांड करेगा उस पूरी डिमांड को मेड ऑफ करने का जो ऑब्लिगेशन है वो प्रोडक्शन फर्म का है। अब प्रोडक्शन फर्म अगर इतनी बड़ी ऑब्लिगेशन रखता है तो उसको ज़रूरी हैं ये 4 चीज़ें, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। देखिए, बिना लैंड यानी कि बिना बिल्डिंग के, अगर उसके पास ज़मीन नहीं है तो वो बनाएगा कहाँ? उसके पास फैक्ट्री जो होती है वो ज़मीन ही तो होती है, तो ये उसके लिए इनिशियल हो गया। फिर लेबर का मतलब क्या कि अगर मान के चलो उसके पास लैंड आ चुका है यानी कि बिल्डिंग आ चुकी है, अब जो वो गुड्स बनाना चाहता है बिहाफ ऑन कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर के रेस्पेक्ट में कंज्यूमर की डिमांड को पूरा करने के लिए उसे जो भी गुड्स बनवाना है वो लेबर से ही बनवाएगा, तो लेबर उसके लिए ज़रूरी है। तीसरा कैपिटल। अब ये कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का वर्ड समझना। कैपिटल मीन्स एक्स्ट्रा एडिशनल इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। अब एडिशनल इम्पोर्टेंट कंपोनेंट का मतलब क्या है कि देखिए, मशीन होना ज़रूरी है, फर्नीचर होना ज़रूरी है, ठीक है, मशीन होना ज़रूरी है, फर्नीचर होना ज़रूरी है, मटेरियल होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि मटेरियल का मतलब है जो भी गुड्स प्रोडक्शन फर्म में बनेगा उसका रॉ मटेरियल होना ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग, अगर मैं एक बेसिक एग्जांपल दूं,
अगर आप बिस्किट बनाते हो तो बिस्किट जो बनता है वो व्हीट का बनता है, शुगर का बनता है, तो वो आपको मार्केट में खरीदना पड़ेगा। तो वो आपका मटेरियल हो गया। मशीन, जिस मशीन से वो आपके बिस्किट बनके तैयार होंगे। फर्नीचर, आप अपने जो प्रोडक्शन फर्म होगा वहाँ पर आप वेलफेयर के लिए या फिर जो भी वहाँ पर आएंगे लोग उनके लिए जो फर्नीचर तैयार करोगे तो वो होना ज़रूरी है। ठीक है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ये तीनों की तीनों चीज़ें अभी आपको समझ में आ रहा होगा। और एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का मतलब है उसको कंट्रोल करने के लिए एक लीगली ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा कंपनी से। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेना होता है। एंटरप्राइज, ये तो चार चीज़ें, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है प्रोटेक्शन फर्म के लिए। अब ध्यान से समझना। ठीक है, तो इतना मैंने समझाया कि मतलब ह्यूमन बीइंग की अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी प्रोडक्शन फर्म की, और प्रोडक्शन फर्म को चाहिए ये चार चीज़ें। इतना बताया। अब देखो आगे क्या कहता है। अभी ये पूरा मैंने छोटा सा पैराग्राफ मैंने आपका फिनिश कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने बताया कि ये जो प्रोडक्शन फर्म है ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों करता है, बिकॉज कंज्यूमर की डिमांड पूरी करनी है। आइए, फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद कलेक्टिव एफर्ट ऑफ फैक्टर ऑन सप्लाइड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, अब ये क्या कह गया, ध्यान से समझना। फर्म प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज इन चारों की हेल्प से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। इन चारों की हेल्प से प्रोडक्शन फर्म सप्लाई कर रहा है। अब एक नाम मैं इनको देना चाहता हूँ, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। इसको कहा गया है इकोनॉमिक्स में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो एक नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। ऐसे हम एमसीक्यूज में रख सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया तो 1 मार्क्स का एमसीक्यूज, मतलब कहीं पर भी जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन हम बनाने की कोशिश करिए। तो हाउ मेनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देयर आर 4। याद रखिएगा, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देयर आर 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। नोट डाउन करिए जल्दी से फटाफट। हाउ मेनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देयर आर 4 टाइप्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। ओके, अब ध्यान से समझना। तो अभी मैंने ये चीज़ बता दी आपको। तो यहाँ पर ये बोला गया था कि प्रोडक्शन में ये चार चीज़ों का होना ज़रूरी है। अब ये चार चीज़ों का अरेंजमेंट कहाँ से करा जाए। अब ये चार चीज़ों का अरेंजमेंट देखिए मैं करता हूँ। ये एक पर्सन बना दिया, ये दूसरा पर्सन बना दिया, ये तीसरा पर्सन और ये चौथा पर्सन। अब देखिए, लैंड इस पर्सन से ले ली, लेबर, कैपिटल मैं ऐसे ही लेमन तरीके से आपको बता रहा हूँ, और ये एंटरप्राइज। अब आपका हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। अब देखिए मैं समझाता हूँ। ये जमींदार है, इसके पास ज़मीन है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन फर्म है उसको ज़मीन तो चाहिए, तो ये इसके पास जाएगा, ज़मीन खरीद लेगा। ठीक है, तो इसने ये ज़मीन दे दी। अब ज़मीन ये कैसे देगा, या तो हायर बेसिस पे देगा। हायर बेसिस का मतलब है किराए पर देना। अगर ये इसको किराए पे देगा तो ये क्या चार्ज करेगा, क्या चार्ज करेगा, रेंट। आजकल जो प्रोडक्शन होता है वो रेंट पर बिल्डिंग को ले लिया जाता है और रेंट दिया जाता है पर मंथ। ठीक है, तो इसने इसको ज़मीन दे दी और इसको अपने किराए से मतलब है, और ये कंज्यूमर की गुड्स को मैन्युफैक्चर करेगा। चलिए, तो लेबर, अब ये लेबर कौन, इसको समझो। सॉरी, पहले अभी हम इधर आते हैं। तो ये जो ज़मीन जो है ये दो चीज़ में ली जा सकती है। या तो हायर बेसिस पे ले लो या फिर परमानेंटली खरीद लो। परमानेंटली खरीद लो। अब परमानेंटली जब खरीद लिया जाएगा तो शुरू में ही लमसम अमाउंट में जो भी अमाउंट चार्ज किया जाएगा वो दे दिया जाएगा, उसके बाद इसकी वो पूरी ज़मीन हो जाएगी। ठीक है,
अब आइए लेबर पे। अब लेबर ये कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, ये आपका कॉन्ट्रैक्टर है, इससे बात करनी होती है और ये फिर लेबर को सप्लाई करेगा, ठीक है। अब इनको बदले में क्या देना पड़ेगा, इनको बदले में वेजेस देनी पड़ेगी। भाई काम करा रहे हो तो वेजेस तो देनी पड़ेगी ना। इसको क्या देना पड़ा, रेंट, इसको क्या देना पड़ा, वेजेस। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी आ रही हैं, मशीन आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है और मटेरियल आ रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर अब जब इतना ज़्यादा पैसा लगता है तो हमें लोन लेना पड़ सकता है, बैंक से लोन लेना पड़ सकता है या फिर रिश्तेदारों से लोन लेना पड़ सकता है या कहीं से भी। अब कोई भी अगर आपको लोन देगा तो बदले में वो क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा सारा चीज़ें, ठीक है। तो लैंड हमने ली, मतलब मैं प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, मैं लोगों का डिमांड को पूरा करना चाहता हूँ, तो मैंने लैंड के हायर कर लिया, यानी कि मुझे उनको फिर रेंट देना पड़ेगा, उसका लेबर को मुझे वेजेस देना पड़ेगा, उसका कैपिटल यानी कि मैंने लोन ले लिया और लोन के लिए मुझे को इंटरेस्ट देना पड़ा। अब ये एंटरप्राइज, अब ये एंटरप्राइज क्या होता है, एंटरप्राइज को सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने बोला था यहाँ से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, तो इसको आप प्रॉफिट के नज़रिए से देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि एंटरप्राइज का मतलब है कि अगर जो भी इसका ऑनर होगा वो उसको प्रॉफिट से मतलब होता है। तो ये मैंने आपको 4 मेन चीज़ें, इसको याद रखिएगा, रेंट इन द रेस्पेक्ट ऑफ लैंड, वेजेस इन द रेस्पेक्ट ऑफ लेबर, कैपिटल इंटरेस्ट इन द रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट इन द रेस्पेक्ट ऑफ एंटरप्राइज। इसको लिख लेना साइड में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये 4 चीज़ें ये आपके पेमेंट के तौर पर हैं, यानी कि अगर जैसे ही यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन फैक्टर, जो भी प्रोडक्शन फर्म होगा उसको जैसी ये चारों चीज़ें मिल जाएंगी तो उसको नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसको रेंट भी देना पड़ेगा, उसको वेजेस भी देना पड़ेगा, उसको रेंट इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और उसको प्रॉफिट भी देना पड़ेगा। तो देखिए आगे बस यही बोला है, फर्म मेक्स पेमेंट, फर्म को मेक्स पेमेंट टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने बोला था, हीरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ रेंट। देखिए सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। रेंट किसको देना पड़ रहा है, जो ज़मींदार है जिससे हमने ज़मीन ली है। वेजेस, अब बताइए वेजेस किसको देना पड़ रहा है, लेबर को जिससे हमने काम कराया है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसको देना पड़ेगा, जहाँ से हमने कैपिटल का अरेंजमेंट करा, मतलब जहाँ से हमने लोन ग्रांट किया है। एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट किसका, एंटरप्राइज का। तो सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, नोन एज फैक्टर इनकम्स। अब देखिए तो ये जो चारों चीज़ें हैं जो जिनको मैंने सर्किल आउट किया है, ये क्या बन गया आपका, फैक्टर इनकम्स, ठीक है। तो मैं ज़रा 1 मिनट दूसरे वाले पेज पे मैं लिख देता हूँ। अभी आपके 2 क्वेश्चन बन चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो गया है, हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कितने होते हैं बताइए, 4 होते हैं। ये आपका आंसर रहेगा। कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ठीक है। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको ये वाला बताया। सेकंड, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम। फर्स्ट, लैंड के रेस्पेक्ट में रेंट, लेबर के रेस्पेक्ट में वेजेस, कैपिटल के रेस्पेक्ट में इंटरेस्ट, एंटरप्राइज के रेस्पेक्ट में प्रॉफिट। बातें सब समझ में आ रही हैं। चलिए तो ये 2 क्वेश्चन की मैं अलग से PDF बना के मैं आपको अपलोड कर दूंगा। चलिए आते हैं दोबारा क्लास की तरफ। तो अभी ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे देखिए, द हाउस होल्ड सेक्टर,
द हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड्स दिस मनी। अब ये हाउस होल्ड सेक्टर क्या है सर, ये भी बता दीजिए। चलिए देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर यहाँ पर किसको कहा गया है, ध्यान से समझना। यहाँ पर हाउस होल्ड सेक्टर उनको कहा गया है जिन्होंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई किया। ठीक है, मतलब मीनिंग क्या रहेगी हाउस होल्ड सेक्टर की, मैं यहाँ पर आपको डिफाइन कर देता हूँ। हाउस होल्ड सेक्टर क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर it involves those types of person who supply factors of production to the production firm। प्रोडक्शन फर्म को जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई कर रहे हैं जो लोग, उनको क्या कहा गया, हाउस होल्ड सेक्टर। यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, चाहे इन चारों चीज़ों को सप्लाई करने वाला एक पर्सन हो, चाहे इन चारों को सप्लाई करने वाले अलग अलग लोग हों, लेकिन सबको एक कॉमन नाम दिया गया। वो नाम क्या दिया गया, हाउस होल्ड सेक्टर, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या कहा गया था, देखिए एक मिनट, हाँ, द हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड्स दिस मनी। कौन सी मनी, कौन सी मनी, देखिए ये हाउस होल्ड सेक्टर अब फ्री में तो नहीं देंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, उनको इनकम कौन सी हो रही है, रेंट, वेजिस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो रेंट, वेजिस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट किसी भी फॉर्म में उनको पैसा मिल सकता है। जिसके पास लेबर होगा उसको वेजिस के रूप में मिलेगा, जिसके पास कैपिटल होगा उसको इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। तो क्या कहा गया है कि जो भी उनको पैसा मिल रहा है वो स्पेंड कर रहे हैं दिस मनी ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। यानी कि अब वो भी तो ह्यूमन बीइंग है ना, उनको भी तो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना है मार्केट में जाके। तो वो जो भी उनके पास इनकम आ रही है वो अपनी इनकम को डिस्पोज कर देंगे मार्केट में जाके, जो भी उनकी डिमांडिंग गुड्स होगा। ठीक है, तो ये मीनिंग इसमें समझाई गई। तो फाइनली अगर मैं क्रक्स बताऊं, क्या क्रक्स निकला इसका, ध्यान से समझिए। क्रक्स क्या निकला है, इसका क्रक्स क्या निकला, ध्यान से समझो। इसका क्रक्स ये निकला कि स्टार्टिंग कैसे हुई। स्टार्टिंग हमने ये जाना था कि कंज्यूमर होता है, उसकी बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड वांट्स होती हैं। अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने की ऑब्लिगेशन प्रोडक्शन फर्म की होती है। प्रोडक्शन फर्म कहती है कि हम आपकी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करेंगे। ठीक है, अब प्रोडक्शन फर्म ने कह तो दिया, लेकिन उसको अब परेशानी होती है कि उसको ये चारों चीज़ें अरेंज करनी होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। अब इन चारों को किस नाम से जाना जाने लगेगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज करना है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज करने के लिए जिन लोगों के पास जो जो चीज़ें होंगी वहाँ से उनको अरेंज कर लेंगे। ठीक है, चाहे इन चारों को एक जगह से मिल जाए ये चारों चीज़ें, या फिर अलग अलग पर्सन से मिलें। जिनसे भी ये चारों चीज़ें मिलेंगी उनको बोला जाएगा हाउस होल्ड सेक्टर। तो प्रोडक्शन फर्म क्या करेगी, हाउस होल्ड सेक्टर के पास जाएगी और इन चारों चीज़ों को अरेंज करेगी। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब इन चारों चीज़ों को अरेंज करेगी तो चारों का चार्ज लगेगा। अगर जहाँ से उसने लैंड लिया है वहाँ उनको क्या देना पड़ेगा, वहाँ उनको रेंट देना पड़ेगा। जहाँ से उन्होंने लेबर लिया है वहाँ उनको क्या देना पड़ेगा, वेजेस देना पड़ेगा। जहाँ से उन्होंने कैपिटल लिया वहाँ उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जहाँ और जो उसका ऑनर होगा उसको क्या देना पड़ेगा, प्रॉफिट देना पड़ेगा। अब इसके बाद जो हाउस होल्ड सेक्टर होगा वो भी क्या करेगा, अपने पैसों का वो भी कुछ नहीं करेगा, मार्केट में जाएगा और मार्केट में जाके जो भी उसकी डिमांडिंग गुड्स होगी उसको परचेज कर लेगा। अब ध्यान से समझना, यहाँ से क्या मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ से अब ये जो चार जो लोग हैं हाउस होल्ड सेक्टर हैं, अब इनको पैसा जरूर मिल रहा है, रेंट, वेजिस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट।
ठीक है, अब ये भी तो दुकान पे ही जाएंगे इस पर्सन की तरह, आखिरकार ये भी तो आम इंसान है भाई, तो ये भी तो अपनी जो भी पर्टिकुलर शॉप होगी उनके पास जाएंगे और वहाँ से वो गुड्स को खरीदेंगे। तो फाइनली पैसा तो इनके पास जा रहा है, चाहे वो ये गुड्स को खरीदे या फिर ये गुड्स को खरीदें, और ये क्या करेंगे, ये पैसों से प्रोडक्शन फर्म से सामान मंगाएंगे। तो इनडायरेक्टली पैसा गया किसके पास, प्रोडक्शन फर्म के पास। हालांकि शुरू में क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा, हालांकि शुरू में क्या हुआ, शुरू में प्रोडक्शन फर्म ने जिम्मेदारी ली थी कि जो भी अनलिमिटेड वांट्स हैं उसको पूरा करने की, लेकिन जैसे ही उसने ये चारों चीज़ें अरेंज की, उसको ये बात पता थी कि जैसे ही अगर मैं इन चारों चीज़ों को अरेंज कर लेता हूँ और जो भी गुड्स डिमांड हो रहा है कंज्यूमर के द्वारा उनको मैं पूरा कर देता हूँ, तो इनडायरेक्टली वो पैसा मेरे पास ही आएगा। कहाँ से घूम फिर के आएगा, पहले इनको पैसे दे दो, फिर ये लोग मार्केट में जाएंगे, जो शॉपकीपर होगा उसके पास पैसा आएगा, फिर उसके बाद शॉपकीपर के पास जब माल ख़त्म हो जाएगा तो उसको प्रोडक्शन फर्म से तो हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि गुड्स तो यहाँ बन रहा है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्लास समझ में आई होगी। तो अभी मैं इतनी छोटी सी क्लास को यहीं रोकता हूँ और मैं आपकी फीडबैक का इंतज़ार करूँगा। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना, जिससे कि हमें पॉजिटिव फीडबैक मिल सके। साथ ही साथ ये मैंने अभी 3 क्वेश्चन बना दिए हैं कि हाउ मेनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हाउ मेनी टाइप ऑफ फैक्टर इनकम एंड हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, ये 3 मुझे अच्छे क्वेश्चन लगे थे जो कि अक्सर क्लास में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर किसी ने ये नोट डाउन करे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जिसने नोट डाउन नहीं करे हैं वो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको जैसे ये चैप्टर फाइनल हो जाएगा उसका सारे क्वेश्चंस मैं उसमें अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।